बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास न्यू कोर्स 1.1 की क्वेश्चन नंबर 4 के और 5 की जो थोड़ी बहुत थ्योरी है वो करेंगे। मैंने आपको एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स करवा दी थी। अब हम हकीकी एदाद की नाबराबरी की खसूसियात यानी ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स समझाऊंगा। ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हकीकी एदाद की नाबराबरी की खसूसियात। तो ये है सबसे पहले इसकी जो खसूसियत है सलासी खसूसियत कहलाती है। सलासी खसूसियत, इसको अंग्रेजी में ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। राइट, कोई भी दो रियल नंबर्स के दरमियान ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल ए और बी प्रेजेंट बिलोंग टू शामिल है आर में। तो ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर वो कहता है ए बी के बराबर होगा या ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास दो ए जो है वो 2 है और बी जो है वो 2 है, तो ये पहली प्रॉपर्टी 2 बराबर है 2 के, ये होल्ड कर जाएगी। अगर मैं कह दूं कि ए जो है वो 2 है बी 1 है, तो फिर 2 बड़ा है 1 से, तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। अगर इसको मैं 2 ही कह दूं, इसको 3 कह दूं, तो फिर ए जो 2 है वो बी से 3 से लेस होते हैं। ऑल रियल नंबर्स ये ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। ये जो चार्ट है ये आपके 1 नंबर पेज पर दिया हुआ है हकीकी अदाद की नाबराबरी की खसूसियात। तो उसमें पहली जो थी वो सलासी थी। अगली तरफ चलते हैं। अगली है जी खासियत मुआय्यत। मुतअद्दियत खासियत मुतअद्दियत इंग्लिश में से बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है वो कहती, इसी में भी वो लिखता है कि फॉर ऑल ए व बी व सी इज कंटेन्ड इन आर बिलोंग्स टू आर या ए में शामिल हैं अगर ए बड़ा है बी से, एंड का निशान है ये, एंड बी बड़ा है सी से, तो इट एम्प्लाइज, तो हमें पता चल जाएगा कि ए बड़ा है बी से और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो जो ए होगा वो ट्रांजिटिवली सी से भी बड़ा होगा। अगर मैं कहता हूं 3 बड़ा है 2 से एंड 2 बड़ा है 1 से, तो जो 3 होगा वो ट्रांजिटिवली 1 से बड़ा होगा। इसी तरह दूसरा है, अगर ए छोटा है
बी से एंड बी छोटा है सी से, तो इट विल गिव अस कि ए सी से भी छोटा होगा। अगर 3 छोटा है 5 से और 5 छोटा है 7 से, तो ये हमें क्या देगा कि जो 3 है वो 7 से भी छोटा ही होगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब इस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बाद जो अगली प्रॉपर्टी है पेज नंबर 8 को खोलें, अपने सामने रखें, मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू कोर्स, उसमें अगली है जमई खसूसियत। जमई खासियत एडिटिव प्रॉपर्टी। और इसमें भी आप ले लें ए व बी व सी कंटेन इन आर। अगर ए बड़ा है बी से और इंप्लाइज अगर मैं ए में सी को जमा करूंगा तो ग्रेटर देन बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है। और इफ ए इज लेस देन बी, चलिए एक एग्जांपल भी कर देते हैं। अगर 2 1 से बड़ा है, अगर मैं 2 में 3 जमा करता हूं और इधर 1 में बी सी के वजह 3 जमा कर देता हूं, तो मेरे पास जो इक्वलिटी बनती है इट आल्सो गिव्स अस 5 is greater than 4। और इसी तरह अगर A लेस देन B है तो A में अगर C जमा किया जाए तो लेस ही रहेगा B से, अगर उसमें B C जमा कर दीजिए। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर पुट करके देखें, कोशिश करें और आप सीखेंगे इंशाल्लाह। अब जमई खासियत के बाद आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है वह ज़रबी खासियत, इंग्लिश में है इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें मैं कहता हूं फॉर ऑल ए और बी सी कंटेन बिलोंग्स टू आर में शामिल है, तो कहता है अगर ए is greater than B, इनइक्वालिटी है ना, नाम बराबरी है, implies अगर मैं दोनों तरफ A C से मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्रोवाइडेड दैट अगर C जो होगा तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा C मस्ट बी पॉजिटिव। C को 0 से बड़ा क्या है, वो पॉजिटिव नंबर होगा।
यानी कि अगर मैं पॉजिटिव होगा C इज पॉजिटिव नंबर। क्यों? अगर मैं लिखता हूं 2 इज ग्रेटर देन 1 और फिर अगर मैं 2 को 2 से जब देता हूं, C की वैल्यू 2 रख देता हूं और 2 को 1 से जब देता हूं, तो C को मैंने रखा है C को मैंने रखा है जी 2, जो कि 0 से बड़ा है। अगर A is less than B, तो AC is less than BC, प्रोवाइडेड दैट अगर C जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, जैसे C। अगर 1 जो है वो 2 से छोटा है और आप C की वैल्यू 2 ही रख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो क्या हो जाएगा? 2 इज लेस देन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा इधर, 2 इज लेस देन 4 अगर C जो पॉजिटिव था। अब तो ये बात हमने की है अगर C ग्रेटर देन 0 है, C क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं, A is greater than B, तो A जो C होगा वो लेस देन हो जाएगा BC से। हालांकि यहां पे ये बड़ा है, लेकिन AC इज लेस देन BC इफ अगर C जो है वो लेस देन 0। मैं यहां कहता हूं कि A मेरे पास 2 है, 4 है, B मेरे पास D है और C मेरे पास -2 है। तो जब मैं A की जगह पर 4 रखूंगा तो 4 इज ग्रेटर देन 3, इट इज ऑब्वियस। लेकिन जब मैं 4 को -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां पर मैं अलामत नहीं डालता, सिंबल नहीं डालता लेस या ग्रेटर का, आगे लिख देता हूं B जो कि 3 है उसको -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा -8 और ये आ जाएगा -6 और नंबर लाइन। और वैसे भी आपको बार बार प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है कि -8 जो होगा वो लेस देन -6 हो जाएगा, तो यहाँ पर लेस देन की अलामत हो जाएगी। इसका मतलब अगर दोनों तरफ जो रियल नंबर आपने मल्टीप्लाई किया है उसकी नेगेटिव में होगा तो वो लेस को ग्रेटर और ग्रेटर को लेस कर देगा। यहाँ पर ग्रेटर था तो उसने यहाँ पर आगे लेस कर दिया है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि A जो है वो लेस देन B है और A C जो होगा उसको मैं कह देता हूं ग्रेटर बन जाएगा देन BC if C is less than 0। करके देख लेते हैं। 2 छोटा है 3 से, A की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3 और B की वैल्यू
और C की वैल्यू मैं -1 रख लेता हूं। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाई -1, अलामत नहीं डालते, 3 मल्टीप्लाई बाई -1, तो -2 और -3 ये लेस था ए, लेकिन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विच इज लेस देन 0 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी वी गेट, हमें क्या हुआ कि ये -2 बड़ा हो गया। ये तो हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। ये 2 कंडीशन मैंने आपको करवा दी हैं। आगे मैं क्या बताता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन की, और 2 और प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है अगर a जो है वो बड़ा है b से, n की अलामत है, और c बड़ा है d से, तो हमें क्या हासिल होगा? अगर हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, AC तो ग्रेटर हो जाएगा BD से, और इसी तरह अगर A is less than B and C is less than D, it will give us, अगर लेफ्ट इनइक्वालिटी में से लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट को राइट से मल्टीप्लाई कर दें, AC जो होगा वो लेस ही रहेगा BD से, राइट। इसको हल करके देख लेते हैं। 2 is greater than 3 and 4 is greater than 5, which gives us 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर अगर गलत हो गया है, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हमारे पास बड़ी ही रहेगी, यानी इम्प्लाइज 15 जो है वो बड़ा ही रहेगा 12 से। यहाँ पर A is less than, यहाँ पर है वो जो ऊपर मैंने लिख दिया था गलती से, 2 is less than 3 and 4 is less than 5. This gives us 2 into 4 लेस ही रहेगा अगर 3 into 5 आ जाएगा, देख लें 8 is less than 15। ये हमारी ज़रबी खासियत थी। अब हमारे पास है तकसीमी खासियत। अब हमारे पास क्या है? तकसीमी खासियत है। आइए तकसीमी खासियत के बारे में बात करते हैं। ये है जी डिवीजन प्रॉपर्टी। इसमें आपको डिवीजन प्रॉपर्टी में और A व B व C
कंटेन्ड इन आर, अगर पहली बात कर लेते हैं, अगर A इज लेस देन B और इम्प्लाइज अगर A को C पर तकसीम कर देते हैं और B को B, और प्रोवाइडेड दैट इफ C इज ग्रेटर देन 0, तो फिर अलामत लेस की ही रहेगी। लेकिन अगर मैं इसको हल कर लेते हैं, अगर 4 जो है छोटा है 6 से, तो मैंने C की वैल्यू 2 रख ली है। 4 डिवाइडेड बाय 2 लेस देन 6 डिवाइडेड बाय 2 इम्प्लाइज C जो है वो 2 है और 2 जो है वो 0 से बड़ा है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन 3। अगर A इसी तरह A बड़े है B में और A बटा C भी बड़ा ही होगा B बटा C से, provided that C is greater than 0। देख लीजिए, अगर 6 बड़ा है 4 से, C को 2 ही रख लेता हूं, 6 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन 6 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 gives us 3 greater than 2। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारा अगर C लेस देन 0 हो तो उसकी बात कर लेते हैं। A is less than B implies अगर A को C पर तकसीम करें तो ये अलामत बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी, A बटा C B बटा C से बड़ा हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट इफ C इज लेस देन 0। यानी C जो होगा, अगर मैं -2 रख लेता हूं जो कि 0 से छोटा है, तो इसका देख लेते हैं, छोटा है 4 इज लेस देन 6, 4 is less than 9 and 6 -2 का तकसीम क्या है, तो माइनस आ गया है, तो इसको जब हल करेंगे तो ये -2 बन जाएगा और ये -3, जो कि ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा। इसी तरह अगर A is greater than B है तो A ओवर C जो होगा वो लेस देन B ओवर C हो जाएगा। If C is less than 0, यहाँ पर भी C को -2 रख लेता हूँ और 6 इसको मैं 8 कह देता हूँ, ग्रेटर देन 6 कर लेता हूँ, implies 8 divided by -2 और 6 divided by -2 implies 4 माइनस आ जाएगा जी, और जो कि लेस हो जाएगा -3 से। इसको गौर से देखें, ये पेज नंबर 8 पर आपकी बुक पर बताया गया है। मैंने आपको रियल नंबर्स की एग्जांपल देकर रियल नंबर A और B की C की वैल्यू लेकर आपको हल करके दे रहा हूं ताकि आपको ये आसानी लगे। अब जिसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है ज़रबी माकूस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
जल्दी माफूज खासियत मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें हम फॉर ऑल ए व बी शामिल है आर में, अगर ए इज लेस देन बी हो तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, 1 ओवर ए करेंगे और फिर इधर 1 ओवर बी करेंगे, तो ये गामा जो है वो 1 ओवर ए ग्रेटर हो जाएगा। लेट से अगर मैं 2 इज लेस देन 3 करता हूं, 2 इज लेस देन 4 करता हूं, तो अगर मैं 1 ओवर 2 करूंगा और फिर 1 ओवर 4 करूंगा तो इम्प्लाइज 1 ओवर 2 0.5 है और 1 ओवर 4 0.25 है, जो कि छोटा हो जाएगा। इसका मतलब 1 ओवर 2 बड़ा है और 0.5 बड़ा है 0.25 से। ये तो इसका पहला एग्जाम्पल था। दूसरा है अगर A इज ग्रेटर देन B तो फिर 1 ओवर A जो हो जाएगा तो लेस देन 1 ओवर B। अगर मेरे पास 3 इज ग्रेटर देन 2 है तो अगर मैं कह दूं 1 ओवर 3 जो होगा वो छोटा हो जाएगा 1 ओवर 2 से, क्योंकि 1 को डिवाइड करने वाला 3 ज्यादा है और 1 को डिवाइड करने वाला 2 कम है। इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी और इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू आएगी 0.3 3 चलते जाएंगे और लेस देन 0.5। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए आपको एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स और आसान तरीके से समझा दी है। इसलिए आप 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो खुद कर सकते हैं। आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसको हल करें और अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं आपके कहने पर ये 2 सवाल भी यहाँ पर वीडियो बनाकर हल कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।